हेलो एवरीवन आमे पढ़ुले अणुजीव जगत जोटा कि अष्टम श्रेणी द्वितीय अध्याय। ओके तो पार्ट 1 पार्ट 2 एमती दुईटा वीडियो रे आर मु डिस्कस कर सारी देन आमे आज डिस्कस करबा पार्ट 3 आउ पार्ट 3 पार्ट रे आमे डिस्कस करबा अणुजीव जगत खाद्य सहित केमिति रिलेटेबल। पार्ट 1 रे आमे अणुजीव को देखिबा पई केमते माइक्रोस्कोप रो उद्भावन से विषय रे देखिथिले किपरि भाबरे तापरे प्राणीकोश उद्भिद कोश ता दी जन भितर डिफरेन्स कौन से सब देखी कौन कोश अंगिका अच्छे देखी एंड पार्ट 2 रे अणुजीव वायरस एमानकर गठन भी देखी आउ परिवेश को केमिति परिष्कार रखिबारे अणुजीव सहाय्य करे से विषय देखी। सो चलो आज पार्ट 3 रे पढ़िबा आमे अणुजीव माने किपरि खाद्य सहित रिलेटेबल। ओके आज पढ़िबा अणुजीव एवं खाद्य। अणुजीव माने आउ खाद्य सहित सेमानकर संपर्क कौन। ओके आस रोषे घरे किछि कार्य करी बुझिबाको चेष्टा करिबा किछि गोटे एक्सपेरिमेंट जोटा कि हमरा किचन रे हबो माने रोषे घरे दुईटी पात्र क एवं ख निय प्रत्येक 200 ग्राम अटा किंबा मैदा निय एवं चिमटटी चीनी मिसाओ। एठी जेमते देखैछि दुईटा पात्र नेछि अलग अलग पात्र हाथी 200 ग्राम अटा नब न मैदा कि चिमटे चीनी मिसेब। एबे पात्र क अल्प परिमाणर ईस्ट पाउडर पकाओ एवं यहाको मैदा सहित भल भाव मिसाओ किंतु खरे कौन से ईस्ट पकाओ नहीं जहाद्वारा दीटा पात्रर फलाफल तुलना कर। तुम्हें जानिच ईस्ट कौटे व्यवहार करे आमे खाऊा ब्रेड रे खाऊा पाउरुटी से केक ईस्ट प्रयोग करे ताकि सेटा फुलबारे साहाय्य करे। एटी दीटा जो आमे कले एक्सपेरिमेंट गोटे थर आम ईस्ट पकईले देख से केते जोरे फुली जाइए आउ जो थे ईस्ट पकईने केवल चीनी दे पकई रखीचे सी सेमती भाव में अच्छी। दीटा पात्र मैदा कुसुम पानी चकटी नरम कर ये देखिए से नरम कले आमको जना पड़ो मुझे तुमको कहली कौटा फुली थी। तो मैदा को खंडे ओदा कपड़ा रे घोड़ाई अपेक्षाकृत उषम स्थान रे रख 4-5 घंटा पर उभय पात्र को पर्यवेक्षण कर। तुम्हें कौन चकटा होइथिबा मैदार परिमाण गंध किंबा गठन रे कौन से परिवर्तन देखिल कि जदि नुहे तेबे मैदा को आउ किछि समय पे छाड़ी दियो। किछि समय पर तुम्हें देखिपार जे पात्र रे करे थिबा मैदा जो थे ईस्ट मिसा जाइथिला टिके ऊपर को उठी फुली जाइए एवं ईस्ट मिसा न जाइथिबा मैदा तुलन में यार एक भिन्न गंध बाहर कहीं हुए ईस्टर भूमिका कौन आमे मैदारे चीनी और उषुम पानी कहीं मिसाऊँ। तो देख आम ये देखिले दुईटा एक्सपेरिमेंट करी तुम आखि सामने अच्छी दुईटा पात्र गोटे थे ईस्ट मिसेची गोटे थे ईस्ट मिसेनी। तो ईस्ट जो थे न मिसेची सी फुली ना जोटा ऊपर को उठी ना जोटार ईस्ट मिसेची से चकटाटी ऊपर को उठी आसी। तो ईस्ट हूँ गोटे प्रकार अणुजीव यह कबक नामक अणुजीव गोष्ठीर अंतर्भुक्त। ईस्ट क्या भितर जाऊँगी कबक मानक अणुजीव मानक भितर आम जमी देखी बैक्टेरिया शैवाल कबक सेमती कबक श्रेणीभुक्त अणुजीवटे हूँ ईस्ट। उष्म परिवेश रे ईस्ट उत्तम वृद्धि हुए जोठी गरम लगे उष्म परिवेश थी ईस्ट वृद्धिटा जल्दी हम भल से हुए। अन्य जीव मानक परी ईस्ट मध्य श्वासक्रिया करे एवं खाद्य को भांगी निजर वृद्धि पाई शक्ति निर्गत करे एवं वंश वृद्धि करिथाए। यही प्रक्रिया समय अंगारकाम्ल निर्गत होई यार फोटका द्वारा अटा को नरम एवं हालुका करिथाए। ईस्ट मध्य अल्प परिमाणर सुरासार बा अल्कोहल उत्पादन करे। तो ईस्ट कौन करे ना से भी श्वासक्रिया जीव मानक श्वासक्रिया करे उष्म परिवेश रे वंश वृद्धि करें खाद्य को भांगी निजर शक्ति निर्गत करे अंगारकाम्ल निर्गत कला फोटका फोटका है नरम आउ हालुका कला क्या अटा को। ओके आउ ईस्ट आउ कौन तैयारी कर सुरासार बा अल्कोहल उत्पादन करिबारे ईस्ट रो भूमिका रही जो चकटा होता मैदारू टिके भिन्न गंध बाहरी आसता बेसिकली जानी अल्कोहल गुड़ा केमती स्मेल हुए ड्यू टू ईस्ट जोगु से जो ईस्ट मिसला जो मैदारे तार डिफरेंट स्मेल आसीगला। ईस्ट यही विशेष गुण रुटी केक इत्यादि तैयारी करिबारे व्यवहृत हुए। पाउरुटी वगैरह तैयारी करिबारे ईस्ट से व्यवहार करा जाउछि। ईस्ट व्यतीत किछि अणुजीव आउ किछि अणुजीव अछंती जेपरिक लैक्टोबासिलस किणौन बा फर्मेंटेशन प्रक्रिया पखाड़
दही इडली एवं डोसा तैयारी पाई पिठो प्रस्तुत होता है। लैक्टोबैसिलस सेमती गोटे कबक इस्ट टाइप गोटे किणौन पद्धति फर्मेंटेशन देख आम घरे चाउल बिरिया को चकड़ी माने ग्राइंडिंग करके रखी तापर दिन को कौन पे खाली आम छाड़ी दो गोटे दिन रहा पर से कौन होता है फर्मेंटेशन होता है से कौन मिसी था लैक्टोबैसिलस से बैक्टीरिया मिसिकी अणुजीव मिसिके सी कौन करते फर्मेंटेशन करें जहाँ फल कि इडली डोसा ये सब टिके फुली थाए ता सहित तार टेस्ट भी अलग आसी थाए। तुम्हें सरसतिया नामक एक मुसमुसिया पिठार नाम शुणिच कि यह आम राज्यर संबलपुर एक लोकप्रिय खाद्य। तो जो मैंने संबलपुर होता से पिठा कथा जानी मु तो पिठा कथा माने सत कथा कह पिठा कथा मुझे जानी। ओके तो देख गंजेई नामक एक गछर छाली बकलर किणौत रस सहित चाउल गुंड मिसाई यही खाद्यटी प्रस्तुत कराए। तो ये खाद्य जो सरसतिया पिठा जो मैंने जानीच प्लीज कमेंट सेक्शन में जन जानीच पिठा कथा से गंजेई नामक गोटे गछ अच्छी तार छाली और चाउल गुंड मिसाई तैयारी कराए। यही जातीय बीजाणु बाउंस गजारू करड़ी प्रस्तुति किणौन प्रक्रिया अंशग्रहण करिथांती। यही करड़ी सुस्वादु व्यंजन प्रस्तुति रे व्यवहार कराए। आ बाउंस गजार करड़ी से गोटे जीवाणु बीजाणु थाए सी अंशग्रहण करें सुस्वादु करें। तो देख लो खाद्य भी अणुजीव आमको केते हेल्प करुच्ची जोटा कि आम ब्रेड रुटी ए सब खाइबार व्यवहार करुचे दही पखाड़ भात बिरी चकुड़ी ए सब रे देन बाउंसर से जो गजा करड़ी तापरे मुसमुसिया पिठा जो से कबक अणुजीव मानकर भूमिका बहुत रही। देन देखिला आस प्रस्तुत करवा दुईटा छोट काचपात्र नियो से गुड़ी को क एवं ख भाव नामकरण कर। पात्र क उषुम क्षीर एवं पात्र ख ठंडा क्षीर नियो। एवं प्रत्येक पात्र रे गोटे छोट चामच दही मिसाई अन्य एक चामच व्यवहार करी भल भाव गोलाई दियो। उभय पात्र को घोड़ाई दियो। पात्र कर को एक गरम स्थान रे पात्र ख को रेफ्रिजरेटर पर एक ठंडा स्थान रे किछि घंटा राति सारा रख। से कहला गोटे पात्र तुम क ख भाव गोटे दुईटा पात्र नब गोटे क उषुम क्षीर आउ गोटे ठंडा क्षीर नब। तो प्रत्येक पात्र रे छोट चामच दही ए भी चामचटे दही से भी चामचटे दही मिसे गोलाइब। गोटे को गरम स्थान रे गोटे को रेफ्रिजरेटर पर ठंडा स्थान रख। तो तुम कौन परिवर्तन देखिब सेटा ए बॉक्स रे लिखिब पूर्वर कौन होता देन पात्र क खरे क्षीर रंगर केमिति परिवर्तन क्षीर रूप से कौन परिवर्तन आसला। तो देख कौन देखिब आम पात्र क किछि घंटा पर क्षीर दही रे परिणत होइछि आउ टिके खट्टा लगुच। जदियो पात्र खरे क्षीर दही रे परिणत होई नाही किंतु एहा मध्य टिके खट्टा लगी पारे। तो करे आम जो उषुम क्षीर नहीं ठंडा क्षीर नहीं दुईटा जाकर दही मिसईचे गोटे नॉर्मल टेम्परेचर रखीचे आ गए रेफ्रिजरेटर रखीचे। तो करे जोटा जोटा आम गरम क्षीर नहीं उषुम क्षीर नहीं आउ नॉर्मल टेम्परेचर रखीचे सेटा कौन हम दही मिसैला आमको खटा लगे। खरे मध्य टिके खटा लगे किंतु दही रे परिणत होई नथिबो कारण ताकू आम ठंडारे रखिले ताकू आम खट्टा हवा को बाहर छाड़िले नहीं नॉर्मल टेम्परेचर रे किंतु खट्टा लगी एपरी कहीं जानी क्षीर रे अनेक प्रकार बीजाणु थाए से मध्यरु गोटे होची लैक्टोबैसिलस। तो क्षीर रे को बीजाणु थाए लैक्टोबैसिलस। यही बीजाणु कौन करिथाए ना क्षीर रे थिबा शर्करा को खाद्य रूपे व्यवहार करी निजर संख्या वृद्धि करे एवं दही तैयारी करिबारे क्षीर को किणौना करि थाए। तो से लैक्टोबैसिलस जोटा कि क्षीर रे रही थाए सी कौन करि थाए ना निजर संख्या वृद्धि करि थाए। क्षीर रे जो शर्करा रही थाए ताको खाद्य रूपे निजे व्यवहार करे आ तार निजर संख्या वृद्धि करिकी ताको कौन करे दही तैयारी करि थाए। किणौना समय रे ईस्ट परी अल्कोहल उत्पादन करने परिवर्ते यही बीजाणु लैक्टिक अम्ल निर्गत करें जहाँ को दही खटा करें। जमिति आम देखिले किणौना जितेबाला होता ईस्ट कौन करथिला ना अल्कोहल उत्पादन करे ये किंतु ता परिवर्ते कौन करुच्ची लैक्टिक अम्ल निर्गत करें जोटा कि दहीर टेस्ट आमको खटा लगी था। एटा गोटे पाखे गोटे गछ देला झोडंगा गछ चेरर गंठी जो राइजोबियम थाए।
राइजोबियम हूँ गोटे बैक्टेरिया ये कौन होता है लिग्यूमिनस प्लांट बा ये भलिया मंजी जातीय गछ जो गुड़ाक तार चेर रे रही थांती। एही बीजाणु उष्म अवस्था भल भाव बढ़ी थाए से पात्र करे दही तैयारी हुए किंतु पात्र खरे होई पारे नाही जोड़ा आम डिस्कस कले करे आमे नहीं उषुम क्षीर आउ एनवायरमेंट होची नॉर्मल टेम्परेचर ताकू रखी रूम टेम्परेचर रे किंतु खरे आमे जोटा नेले ठंडा क्षीर नहीं पुणी ताकू रेफ्रिजरेटर रे रखी दही ऐड करके हेले मध्यम सी उष्म अवस्था बढ़ी थाए लैक्टोबासिलस जेहेतु ताको आमे फ्रिज रे रखीदेले ठंडा रे रहिला सेटा दही रे परिणत हैला नाही। बुझी आसला आदि प्राणी कबक बीजाणु और शैवाल इत्यादि वर्गरे आम अणुजीव मानक वर्गीकृत करिपरिबा। अणुजीवंकर वर्गीकृत होची आदि प्राणी कबक बीजाणु शैवाल। राइजोबियम परी केतेक बीजाणु रे देखा जाउथिबा परी चेर रे गंठी तैयारी करी सेतिरे बास करंती एही गंठी को नोड्यूल कहा जाए। एबे जोटा में डिस्कस करले देखा मंजी जातीय गछ झुडंग गछ देला से तार चेर रे राइजोबियम रही थाए। आउ सिंब मटर मसूर परी डाली जातीय उद्भिद मूल रे एही नोड्यूल रे राइजोबियम बीजाणु थाए। जेकोसी डाली जातीय गछरे एही राइजोबियम बीजाणु देखा जाए थाए। एही बीजाणु वायुमंडल रे थिबा जबक्षारजान को उद्भिद उपयोगी करे। आमे जानि थांती आमर 78% रोचे जबक्षारजान बा नाइट्रोजन होची एयर एटमॉस्फेयर रे किंतु ये डायरेक्ट कहार भी यूज रे आसे नाही। आकु की यूज करि थाए ना राइजोबियम बैक्टीरिया से कोठी थाए ना डाली जातीय गछ उद्भिदर गंठी रे रही थाए। ओके चेर रे रही थाएंती मूल मध्य तो से कौन होता है ना से माने ही जबक्षारजान को उद्भिद पई उपयोग करि थांती। तो रासायनिक सार प्रयोग बिना यह उद्भिद गुड़ी को भल भाव वृद्धि करिबारे सहाय्य करि थाए। सेतिपाई चाषी माने पर्यायक्रमे अन्य फसल परे मुग बा बिरी परी डाली जातीय फसल चाष करते बिना सार रे जमती कि से कौन करें उद्भिद को भल वृद्धि करें। चाषी मैंने से कौन सी जिनस भी जदि चाष करुँच गोटे चाष पर निहाती भाव में से डाली जातीय फसल को से जमी चाष करते ताकि कौन होता है ना राइजोबियम बैक्टीरिया माटी को बहुत पोषक पदार्थ जोगे थांती। यह प्राकृतिक भाव में माटी रे जबक्षारजान वृद्धि करे आउ परवर्ती फसल पाई माटी को उपयोग करे जोटा कहले एटा चाष करबा फल रे राइजोबियम बैक्टीरिया माटी को ही उर्वर करे माटीर जबक्षारजान वृद्धि करे जेकोसी फसल तापर हम से फसल केमती भल हम से साहाय्य करे माटी को उपयोगी करे। देन विस्मयकर सूक्ष्म शैवाल जल रे थिबा क्षुद्र सहायक आमे कौन कौन डिस्कस कले लैक्टोबासिलस आउ ईस्ट आउ राइजोबियम बैक्टीरिया ये अणुजीव मान को देखिले। एबे आमे शैवाल पढ़िबा। सूक्ष्म शैवाल हेउची उद्भिद परी अणुजीव जो माने पानी माटी वायु एवं गछरे रही थांती। शैवाल उद्भिद भले देखा जाती आउ कोठी रही थांती पानी माटी वायु गछ से माने सूर्य किरण व्यवहार करी निज खाद्य निजे तैयारी करि थांती। तो जे ता माने कौन से पाखे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से पाखे रोचे सबुज कणा रोचे से तो से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुछन्ते। एही प्रक्रिया समय से माने अम्लजान निर्गत करती एवं पृथ्वीर अम्लजानर अधारु अधिक उत्पादन करती। सूक्ष्म शैवाल गुड़िक पोषक तत्व पूर्ण होइथिबारु अनेक जलचर प्राणी खाद्य उत्स भाव में कार्य करती। एपरिकी स्पिरुलिना कोलोरेला एवं डायटम परि सूक्ष्म शैवाल मनुष्य द्वारा स्वास्थ्यप्रद पूरक खाद्य तथा औषध भाव में व्यवहार करा जाए। जो सूक्ष्म शैवाल एमाने पोषक तत्व भरपूर होता तो तार एग्जांपल स्पिरुलिना कोलोरेला डायटम एमाने कौन करते औषध पर उपयोगी होता भल स्वास्थ्यप्रद खाद्य उपयोगी होता। सूक्ष्म शैवाल को पानी को सफा रखिबारे मध्य सहाय्य करी जैव ईंधन तैयारी करि थाए। आउ से सूक्ष्म शैवाल कौन करथांती ना पानी को सफा रखि थांती जेमती एमाने पानी भितर रही थांती बसबास पानी भितर मध्य करि थांती तो पानी को एमाने क्लीन करि थांती क्लीन रखि थांती।
किंतु वर्तमान प्रदूषण जलवायु परिवर्तन एवं बासस्थान नष्ट होगा द्वारा सूक्ष्म शैवालर विविधता एवं प्राचुर्य विपद पड़ी। परिवेश को सुरक्षा देवा और पृथ्वी में अम्लजान संतुलन को बचाए रखापी यही क्षुद्र जीव मान को संरक्षण करने गुरुत्वपूर्ण। किंतु आजिकल आमर एनवायरनमेंट रे आमर प्रकृति एते प्रदूषण हो जाए, जलवायु एते परिवर्तन हो सूक्ष्म शैवाल धीरे धीरे नष्ट हो जाउछन्ति, एमानकर विविधता मध्य नष्ट हो जाउछि। किंतु आमे जदि पृथ्वी रे अम्लजान संतुलन बचाए रखा चाहिए, आमे परिवेश को सुरक्षा रखा चाहिए, सुरक्षा करने चाहिए, ताहले ए क्षुद्र जीव मान को निहाती भाव में तांकर संरक्षण गुरुत्वपूर्ण। केबे शुणिछ कि स्पिरुलिना हेउछि एक प्रकार नील सबुज शैवाल। तो स्पिरुलिना होछि गोटे नील सबुज शैवाल जहाँ को सुपर फूड भाव में विवेचना कराए, गोटे सुपर फूड कहुए। यह आम शरीर पर अत्यावश्यक विटामिन B12 रा उत्तम खाद्य उत्स। ये जो स्पिरुलिना ये गोटे शैवाल आउ विटामिन B12 थाए। स्पिरुलिना रे तार शरीर ओजन 60% रु अधिक प्रोटीन आउ सामान्य परिमाणर चर्बी आउ शर्करा रही है। ताहले कौन रही है आ पाखे 60% रु अधिक प्रोटीन रही है, अल्प फैट रही है आउ शर्करा रही है। आजिकल स्पिरुलिना चाष एक संभाव्य जीविका अर्जन सुजोग पलटि। तुम्हें यह पदक्षेप गुड़िक अनुसरण कर सहजरे स्पिरुलिना चाष कर। केमती देख पदक्षेप स्पिरुलिना चाष करने सीधा सड़क सूर्यकिरण पड़ू नथिबा एक उज्जवल स्थान में गोटे स्वच्छ काच टांकी रख। टांकी को छाया जाल सेडनेट जोटा कहती सेडनेट रे ढांकी दियो किंबा अल्प ताप पाउथवा छाई जगह रख, माने बेसिकली बेसी खरा पड़ न छाई जगह आमको रखा पड़ेगा। टांकी को पोखरी जल रे पूर्ण कर, पोखरी पानी आनिकी सेठी जल पूर्ण करने को पड़ेगा। यही जल रे पोखरी संगृहित जीवंत स्पिरुलिना मिसा, से पोखरी ही जीवंत स्पिरुलिना आनिकी मिसाया पड़ेगा। सप्ताह 2 थर बढ़ुवा स्पिरुलिना को घांटी दियो। 3 ରୁ 6 सप्ताह पर एक सूक्ष्म कपड़ा माध्यम छाणी तुम्हें स्पिरुलिना अमल कर। पुणी थे 2 थर बढ़े स्पिरुलिना को घांटी कि 3 ରୁ 6 सप्ताह कौन कर गोटे छोट पतला कपड़ा आनी मध्यम छाणिकी ताको आमे हार्वेस्ट करिपरिबा बा अमल करिपरिबा। खाद्य सुरक्षा एवं जीविका अर्जन सुनिश्चित करने सूक्ष्म शैवाल उत्पादन और संरक्षण एक भल अभ्यास। देन 2.5 रे देला कोष को जीवनर मौलिक एकक बोली कहीं विवेचना करे। तो आम ये सब देखिले अणुजीव केमती खाद्य उपयोगी। पूर्व वीडियो रे मध्य मु तुमको परिवेश केमती उपयोगी सेटा कही। आउ आमे कोषर प्राणी कोष, उद्भिद कोष, कोष गुड़िकर कोष अंगिका ये सब देखी। तो कोष को कौन पाई जीवनर मौलिक एकक बोली कहुई आम सेटा देखा। समस्त जीवंक शरीर कोष नामक क्षुद्र एकक गठित और कोषरे थिबा विभिन्न उपादान जीवन को जीव को विभिन्न कार्य करिबारे सहाय्य करिथाए। समस्त उद्भिद एवं प्राणी का शरीर अनेक कोषरे गठित, तेणु सेमानंकु बहुकोषी जीव कहुए। बहुकोषी जीव मानकर कोषगुड़िक पृथक भाव में विशेष कार्य करती, किंतु बंचिबा पई संभावना वृद्धि करने परस्पर सहित सहयोग करिथांती। तो समस्त जीव से छोट हो कि बड़ हो, एककोषी हो कि बहुकोषी हो, तो समस्त कार्य को संपादन करने कोष गुड़िक निरंतर परस्पर सहित जड़ित होइथांती। किछि अणुजीव जेपरिक बीजाणु आ प्रोटोजोआ एमाने गोटे कोषरे गठित, जो मान को एककोषी कहुए। एमान को एककोषी जीव कहुए। सेमाने गोटे कोषरे सेमानकर बंचिबा पई आवश्यक समस्त कार्य करिथांती। माने बंचिबा पई आमर कोन आमे बहुकोषी, आमर सबुथि पई अलग अलग कोष काम करूछि। आमर नर्व सिस्टम पई अलग कोष काम करूछि, आमर ब्लड सेल्स पई अलग कोष काम करूछि, आमर हार्टबीट, आम रक्त संचालन, खाद्य, आमर परिपाक सबू सिस्टम पाइका आमर अलग अलग कोष काम करुछि। किंतु एककोषी जो माने से गोटे कोष सबू किछि करिथाए सेमानक शरीर रे। सेमानक शरीर रे रक्त संचालन करिथिबो, सेमानक शरीर रे खाद्य डाइजेशन करिथिबो, वर्ज्य वस्तु बाहर को बाहर करिबो, सबू किछि से गोटे ही कोषरे हेइथाए। अन्यान्य अणुजीव जेपरिक शैवाल एवं कवक गोटिए किंबा अधिक कोषरे गठित, किंतु अन्य अणुजीव अछंती जो माने शैवाल आ कवक एमाने अधिक कोषरे गठित होइथांती।
गोटे भी कोष थाए ना अधिक भी थांती। उदाहरण स्वरूप ईस्ट एक कोशी कवक होता बेले फिम्पी बहुकोशी कवक अटे। से एक ईस्ट भी गोटे कवक, फिम्पी भी गोटे कवक, किंतु ईस्ट कौन करता तार गोटे कोष दे तार समस्त कार्य शरीर संपादन होता है, किंतु फिम्पी होची बहुकोशी। ओके, तो ये देख ये तुम न्यूक्लियड आ न्यूक्लियड अंचल देखा जो देख बीजाणु कोष गोटे बीजाणुर कोष देला। प्राणी एवं उद्भिद कोष परी अणुजीव कोष गुड़िक कोष झिल्ली द्वारा आवृत होता है। आम देखी प्राणी कोषर एमती हूँ कोष झिल्ली, उद्भिद कोष को एमती कर देखी जो यहाँ हूँ कोष झिल्ली, तार पुणी उपर आहरी गोटे आवरण कोष भित्ति थिला जे प्रोटेक्शन करे। से भाव में अणुजीव मानकर कोष कोष झिल्ली द्वारा आवृत होता है जे प्रोटेक्ट करे कोष को। कवक कोष गुड़िकर अतिरिक्त भाव में एक कोष भित्ति थाए, किंतु सेमानंकर क्लोरोप्लास्ट न थाए। तो कवक मध्य कौन होता है कोष भित्ति थाए। अणुज मानकर जो कोष झिल्ली कवक देहरे जमती उद्भिदर गोटे कोष भित्ति रोचे और कवक देहरे कोषरे कोष भित्ति रही है, किंतु क्लोरोप्लास्ट नथिबो। क्लोरोप्लास्ट नथिबो माने सेमाने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपरिबे नाही, तेणु सेमाने आलोक संश्लेषण माध्यम निजर खाद्य प्रस्तुत करिपारंती नाही। एबे जोटा मु कहली बीजाणुर सुगठित न्यष्टि और न्यष्टि झिल्ली न थाए, बरं सेमानंकर एक न्यूक्लियड थाए, जोटा कि तुमर एठी डायग्राम रे देछि। बीजाणुर न्यष्टि झिल्ली सेमती न थाए, गोटे एई भली भाव में गोटे न्यूक्लियड रही थाए। आम बेसिकाली देखीचे प्राणी कोष एमती होता है, प्राणी कोष भितर गोटे न्यष्टि थाए, न्यष्टि आवरण गोटे थाए, न्यष्टि झिल्ली ताकू कह जाए, किंतु ए सबू बीजाणु कोषरे न थाए, ताबदले न्यूक्लियड थाए। यही विशिष्ट वैशिष्ट्य सेमानकु ईस्ट आदि प्राणी शैवाल कवक उद्भिद और प्राणी को कोषठू पृथक करे। से जो ऐसो अलग जिनस आम सब गोटे गोटे देखुचे, से तो यही वैशिष्ट्य जोगु से सब पृथक होता। जमती कि प्राणी कोष डिस्कस करली कहली कोष झिल्ली रोचे, कोष जीवक रोचे, न्यष्टि सेंटर रे रोचे। उद्भिद कोष भी सही कोष झिल्ली कोष जीवक कोष न्यष्टि रोचे, किंतु ताकू प्रोटेक्ट पूरा करने कोष झिल्ली उपर आउ गोटे आवरण कोष भित्ति रोचे। आउ एक कोशी कोष झिल्ली रोचे, किंतु कवक आम देखिले गोटे कोष भित्ति रोचे, आउ तार आलोक श्लेषण करने क्लोरोप्लास्ट बोलिक अंगिका सेटा नाही, से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें ना। बीजाणुकर सेमती कोष तांकर पर्टिकुलर न्यष्टि जमती रही है, सेमती न्यष्टि न थाए, सेठी कौन थाए ना न्यूक्लियड थाए। ये सब डिफरेंट जिनस से कोष होइथिबारु तांको कोष कोष मध्य डिफरेंट देखिकी तांको अलग अलग भाव में अलग पृथक करा जायछि। आमे एही विषय रे केवल किछि मौलिक कोष गठन जानिलु। कोषर अन्य उपादान गुड़िक विषय रे तुमे उच्च श्रेणी रे जानिब। उपकोषीय उपादान गुड़ी को पर्यवेक्षण करने आमको उच्च वर्धन क्षमता थिबा माइक्रोस्कोप आवश्यक। आउरी जदि आमे कोष मानकर उपादान विषय बेसी बेसी जानिबा को चेष्टा करिवो, आमको कौन माइक्रोस्कोप उच्च वर्धन क्षमता थिबा माइक्रोस्कोप आवश्यक। इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र को कोष को प्राय 10 लाख गुण वृद्धि करिथाए हैला। तो 10 लाख गुणर वृद्धि करिथाए इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र। यह द्वारा आम कोषरे थिबा अनेक सूक्ष्म संरचना देखि परिबा। एबे सुधा तुम निश्चय बुझीपारुथिब जे समस्त जीव और अणुजीव गोटे किंबा अधिक कोष द्वारा गठित। आम ए पर्यंत जहाँ भी चैप्टर पढ़िले आम कौन जानिले गोटे कोष गोटे जीव गोटे कोष नहीं तो बहुत गोटे अधिक कोषरे से गठित। सेमानकर कोषर आकार आकृति मध्य गठन रे भिन्न। उद्भिद और प्राणी कोष मध्य पार्थक्य किछि किछि अछि। एही पार्थक्य गुड़िक बुझिबा द्वारा जीव गुड़िक किपरि भिन्न भाव में कार्य करते ताहा जानि परिबा। एही अध्याय रे आमे उपकारी अणुजीव विषय जानिलु। तथापि किछि अणुजीव अछंती जहाँ मनीष समेत उद्भिद एवं प्राणी मानक ठारे रोग सृष्टि करिथांती। आमे पर्यंत जहाँ भी देखिले आमर हेल्प करूछंती अणुजीव, किंतु एमिति भी अणुजीव अछंती जो माने उद्भिद ठारे भी रोग सृष्टि करंती, प्राणी ठारे मध्य रोग सृष्टि करंती। आमे परवर्ती अध्याय रे अणुजीव मानक द्वारा हेउथिबा किछि रोग विषय जानिबा। आ परे जो चैप्टर पढ़िबा आमे सेथिरे अणुजीव मानक द्वारा कौन कौन रोग हुए से सब विषय रे
डिस्कस करवा। ओके ये किछिटा मुख्य बिंदु देछि जो गुड़ाक देख आमे पूरा होल चैप्टर रे पढ़िले सेटार किछि किछि मेन पॉइंट देछि जोटा कि चलो डिस्कस करनेबा। अणुजीव गुड़िक अति क्षुद्र आकारर जीव एवं अणुवीक्षण यंत्र बिना आखि को दृश्यमान हुए ना। अणुजीव से तो से क्षुद्र आकार जीव आ बिना अणुवीक्षण आम खाली आखिरा को देखिपर ना। से माने सबु परिवेश एवं उद्भिद प्राणी मान शरीर में रही पारती। सब प्रकार परिवेश उद्भिद प्राणी शरीर में रहती। अणुजीव एककोशी किंबा बहुकोशी होता। बीजाणु एवं प्रोटोजोआ जमतीक एककोशी किए आसब कबक उभयकोशी बा बहुकोशी हो पारे। कबक एककोशी हो पारे उभयकोशी हो पारे। उद्भिद प्राणी बहुकोशी कौन कौन एककोश आउ बहुकोश गोटे कोश कहार बहुकोश कहार से देखिले। कोश हूँ जीवनर मौलिक एकक जो पूरा होल जीवन आमर अच्छी सबुठ तार मौलिक एकक स्टार्टिंग रू किए आसी ना गोटे कोश ही आसी। समस्त जीवों शरीर कोश द्वारा गठित। कोशरे थिबा विभिन्न उपादान जीव मानक सेमानकर कार्य करिबा एवं बंचिबारे सहाय्य करे। एक साधारण कोश कोश झिली द्वारा आवृत एवं साइटोप्लाज्म रे परिपूर्ण थाए। गोटे साधारण कोश कोश झिली द्वारा आउ साइटोप्लाज्म रे परिपूर्ण थाए। एथिरे एक न्यास्टी रही थाए। एमती जो करथिले साधारण कोश तेरा कोश झिली मझिरे थाए न्यास्टी। उद्भिद कबक एवं बीजाणु कोशर कोश झिली चारि पाखरे अतिरिक्त आवरण थाए जहाको कोश भित्ति कुहा जाए। उद्भिद आ बीजाणु कबक एमानकर कोश झिली को आवृत करके आउ गोटे आवरण रही थाए जहाको कोश भित्ति बोली कहती। बीजाणु रे एक सुसंगठित न्यष्टि न थाए। ओके न्यूक्लियड से कह जाए। आउ कोश गुड़िकर आकृति एवं विभिन्न आकार भिन्न भिन्न सेमानकर आकृति सेमानक द्वारा संपादित कार्य सहित जड़ित। बीजाणु कबक एवं आदि प्राणी विभिन्न प्रकार अणुजीव। ए बीजाणु हो कबक आदि प्राणी अणुजीव कहले एमानकु ही बुझाए। भूताणु मध्य आकार रे छोट किंतु अन्य अणुजीव मानकठो भिन्न। भूताणु वायरस जोटा कहती हेले कारण से माने केवल पोषक जीव शरीर रे प्रजनन करिथान। सेमानक जो शरीर से माने बढ़ाई थांती शरीर वंशवृद्धि करिथांती अन्य जीव शरीर रे ही वंशवृद्धि करिथांती। सो अणुजीव आमर उपकारी किंबा अपकारी हो पारे। अणुजीव आम उपकारी न तो अपकारी हो पारती। किछि अणुजीव उद्भिद एवं प्राणी जगतर आवर्जना को सरल पदार्थ रे विघटित करती परिवेश को परिष्कार रखती। किछि अणुजीव शिंब मटर मसूर परी डाली जातीय उद्भिद रे थिबा गंठी रे बास करती जहाको राइजोबियम बैक्टेरिया बोली कह जाए। से माने वायु जबक्षारजन विबंधन कर माटीर उर्वरता को वृद्धि करती। ईस्ट होची एक कबक जहाँ रुटी केक पेस्ट्री इडली डोसा आदि प्रस्तुति रे व्यवहार हुए। घरे दही प्रस्तुत एवं खाद्य शिल्प रे किणौना प्रक्रिया रे लैक्टोबासिलस व्यवहृत हुए। ओके तो ये चैप्टर मेन मेन पॉइंट कौन भी मैं डिस्कस करने नेक्स्ट अच्छी जिज्ञासा बजाय रखा क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आम आउ गोटे क्लास रे बा आउ गोटे वीडियो रे करबा। तो ये चैप्टर आज एंड होइछि। या रिलेटेड जदि किछि भी डाउट थाए देन मते कमेंट सेक्शन में जणैबा। ओके तो फॉर नाउ थैंक यू बाय बाय।